This is radish, friends. We are going to grate in this food processor. Hello friends, I'm Gul Rajput and you are watching my channel. Hello, Assalamu alaikum and Namaste. I hope you all are doing super और आपकी दुआ से I am doing super fantastic. तो friends, नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में. Do watch the video till the end. आज मैं चैनल पे लाई हूँ फिर एक नई रेसिपी which is first time on YouTube. बहुत ही बेहतरीन रेसिपी जो मैं ज़मानों से बनाती आ रही हूँ. वो है मूली का पराठा. कोई ऐसा वैसा पराठा नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नया, बहुत ही अलग टाइप का पराठा विथ अ ट्विस्ट. और वो ट्विस्ट क्या है वो देखने के लिए बी विथ मी ऑन द वीडियो टिल द एंड. Awesome. So this is Usha's food processor. After grating, I just want to give it one crush. Now we are going to squeeze out all the water. ये पानी से हम आटा गूंद देंगे, तो इसको फेंकना नहीं है मूली का पानी. ये इतना पूरा अदरक मैं डाल दूंगी ग्रेट करके. तो पकड़ लीजिए अराउंड 2 टीस्पून. ग्रेटेड जिंजर इज अ मस्ट इन दिस. अभी हमें 2 प्याज को बारीक चॉप करके उसको अच्छा डार्क पिंक कर लेना है. दैट विल एड इट ओवर हियर. एंड वी नीड सम क्रश्ड ग्रीन चिलीज, वो भी हम ऐड करेंगे. और इसमें हम पानी डाल देंगे और आटा डाल के पराठे के लिए आटा रेडी कर लेंगे. ये बहुत ही मजेदार मूली का पराठा है विच इज अ मस्ट मेक. अब तवे पे हमको इसको हल्का सा ड्राई कर लेना है. You need to saute this on the gas for at least 3 minutes till you feel it is little dry. Dry का मतलब ये है कि जो पानी है उसका सुखा देना है. I took 8 green chilies and when this cools down it will be little soft. That's very much okay. मेरे मील प्रेप में ना मैं हमेशा अनियंस ना छिल के रखती हूँ, काम बहुत आसान हो जाता है. तो इसमें ना हमें प्याज को लाल करके डालना है. पहले हम प्याज को अच्छा फाइन चॉप कर लेंगे. Years back I learned to make this paratha from my son's great grandmother. God bless her. मूली के पराठे आपने बहुत खाए होंगे, बट दिस इज अ वेरी यूनिक रेसिपी, वेरी न्यू रेसिपी ऑन YouTube. So you must make this recipe. And finely chopped onions. 8 chilies and we need lots of coriander. इसमें कोरिएंडर अच्छा खासा चाहिए. This much coriander I'm going to wash and finely chop. अब आटे की तरफ बढ़ते हैं. इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, ऑयल, 2 टेबलस्पून डाला मैंने तेल, ready, and this is awesome.
This is Usha's food processor and a must-have in the kitchen. Excellent, I would say, excellent. I've just added 1 tablespoon oil in this and onion को फ्राई करेंगे इसमें जब तक बरिस्ता का रंग नहीं देना है हमें. इससे हमें थोड़ा सा डार्क पिंकिश करना. I'll show you the color in a while. This is the color we want. इससे थोड़ा और डार्क भी रख सकते हैं, बट ये रखते रखते थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो इस पे मैं गैस बंद करती हूँ. Friends, remember, this मूली का mixture should cool down. Okay, it should be bit warm. Then you need to add the fried onions. ये प्याज डालेंगे इसमें. कोरिएंडर इज ऑलमोस्ट 1.5 कप. मस्ट है. And there's a twist to this recipe, and the twist is grated coconut. Yes, in this paratha grated coconut goes. एक बार डाल के देखना, आप हमेशा मूली का पराठा ऐसे ही बनाओगे. तो मैंने लगभग इसमें 1 कप डाला है कोकोनट. तो मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर एंड कुटी लाल. लाल मैंने 2 टीस्पून डाला है. थोड़ी सी सफेद काली मिर्च, आधी चम्मच. अब चाहिए हमें नमक. सॉल्ट आई एम एडिंग around 1 teaspoon. That's it. और सॉल्ट डालने के बाद इसे मशीनी करना है, तो ये पानी छोड़ेगा, तो हल्के हाथ से इसे मिक्स कर ले. और इसकी रोटियां बेल. तो मैंने 1.5 कप लिया है कोकोनट. अब मुझे जितना भी पराठा बनाना है उतना मैं बाहर रखूंगी. And the remaining I'll keep it in the fridge. If you have any leftover mixture, ensure you keep it in the fridge as you've added coconut to this, and coconut can get spoiled easily. In the same way, we will roll out all the rotis for मूली का पराठा. इतनी पतली आपको बनानी है. एक इंसान आराम से 2 पराठे खा लेगा. निकालते हैं मजेदार घर का घी. और अब घी से भी तल सकते हैं. टॉप पे मक्खन लगाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा. तो मक्खन लगाएंगे और एक काम करेंगे, तेल से भुनेंगे उसको. So what we will do now is we will roll out the chapati and we will put the mixture on the top
and we will spread it evenly all around that chapati, and then we'll sprinkle some wheat flour on the top so that it absorbs all extra moisture. On the top we'll put another chapati. Press it from all the side, okay, and give it another roll. जी आपकी ये पहला पराठा रेडी है। अच्छा खासा तवा गरम है, तेल डालेंगे और इस पराठे को। If you do make this recipe, then don't forget to tag me on Instagram. I would love to hear from you. और आज की रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो immediately give a like and subscribe for more such fantastic recipes with tips and tricks. अच्छा तवा गरम होना चाहिए तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। This is ready. निकालती हूँ अच्छे से। Super hot. Okay, let me show you from inside how it is. See, this is how it is from inside. बेहतरीन तरीका इसको सर्व करने का। और इसके साथ आपको चाहिए दो मजेदार अचार। पहला अचार तो मिर्च वाला, तो थोड़ा सा ही अचार, और नेक्स्ट इज दिस कैरी का खट्टा मीठा अचार। इसकी रेसिपी आने वाली है चैनल पे। एक्सीलेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी, एक्सीलेंट लंच रेसिपी, एक्सीलेंट टिफिन बॉक्स रेसिपी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी। फ्रेंड्स क्या बताऊं, मुझे तो इसे देख के इतनी भूख लग गई कि कुछ और खाने का मन नहीं हुआ। बनाया था तो आर्यन के लिए, बट बंदा चला गया नहाने, तो मैंने चलो मैं खा लेती हूँ। ओहो, चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई रेसिपी के साथ। If you like anything in today's video, then don't forget to give your like, share, subscribe. Friends, सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी दे दिया करो, and take very good care of yourself. Be safe, keep smiling, good food, good mood, and until we meet next, don't forget to eat, love and pray. Bye.